हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल BSEV हिंदी एंड संस्कृत बाई खुशबू। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी। तो हम लोगों ने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को देख लिया था। एक बार हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हम लोगों ने व्यंजन वर्ण पूरा देख लिया था और मुख्य व्यंजन वर्ण की संख्या हमारी 33 होती थी। हम लोगों ने इसे देख लिया था। फिर हमने देखा था व्यंजन के प्रकार, यानी व्यंजन 3 प्रकार के थे। तो हमने सबको स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन सभी को एक कर करके हमने इसको पढ़ भी लिया था। हम लोगों ने वर्ण का उच्चारण स्थान भी क्या होता है हम लोगों ने, और कैसे हम उसको पढ़ते हैं और कैसे याद करते हैं, मैंने उसकी ट्रिक भी बता दी है। उच्चारण स्थान कल की क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके आगे पढ़ते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास होने वाली है वर्ण का ही तीसरा भाग, और इसमें भी हम वर्ण को अलग अलग भागों में बांटेंगे। कैसे क्या बांटेंगे तो शुरू करते हैं। स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं। यानी स्वतंत्रियों या जो हमारा गला होता है उसके कंपन के आधार पर हम वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है सघोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष वर्ण। तो पहला देखते हैं सघोष वर्ण क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में गले स्वतंत्री में कंपन होता है वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो गले में हल्की सी कंपन महसूस होती है, उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं। तो सघोष वर्ण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सघोष वर्ण में हम पढ़ेंगे ग, घ, ज, झ, ड, ध, द, ध, ब, भ, य, र, ल, व आदि। यानी कि जब हम इसको उच्चारण करते हैं या जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे गले में हल्की सी कंपन होती है। आप लोग इसको मेरे साथ जरूर बोलिए या इसको एक एक करके बोल के जरूर देखिएगा। इसको बोलने से हमारे गले में कंपन महसूस होगी। व्यंजन वर्ण य, र, ल, व क्या होते हैं हमारे, ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और ग, घ, ज, झ देख रहे हैं कि ये जो है हमारा प्रत्येक वर्ण का, यानी क से लेकर के म तीसरा और चौथा वर्ण हमारा है इसमें। फिर है ज और झ, ये भी हमारा तीसरा और चौथा है। तो कहने का अर्थ है कि हम इसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण एवं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण ही हमारे सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट है जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। सघोष में कंपन हो रही थी गले में, पर अघोष में गले में कंपन नहीं होती है, अघोष वर्ण कहलाती है। इसके उदाहरण है हमारे, इसके क, ख, च, छ, ट, थ, प, फ और तालब स, मूर्धन्य स, दंती स। हमारे ये तीनों ही तो हमारे उष्ण व्यंजन वर्ण है। और जब हम इन्हें देखते हैं तो देखते हैं कि क वर्ग का वर्ण का पहला और दूसरा एवं उष्ण व्यंजन वर्ण हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष वर्ण में हमने देखा था तीसरा और चौथा एवं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं। यहाँ हम देखेंगे प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा एवं उष्ण वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसको वैसे बिल्कुल से ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं। यानी कि जो हमारी श्वास वायु होती है उसके आधार पर हम व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं। वहाँ हमने कंपन के आधार पर देखा था, गले के कंपन के आधार पर हमने उसको 2 भागों में बांटा था, सघोष और अघोष। यहाँ देखते हैं श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। तो अल्पप्राण क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। इसको याद रखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है। देखते हैं हम क, ग, च, ज,
ट, ड, त, द, प, व। या इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण और तीसरा वर्ण हमारा अल्प प्राण कहलाता है। ये पहला वर्ण और तीसरा वर्ण यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद ग, यानी ये पहला वर्ण और ये तीसरा वर्ण, तो ये हमारा पहला वर्ण हो गया और ये हमारा तीसरा वर्ण हो गया। इसी तरह से म तक का पहला और तीसरा वर्ण सभी हमारे अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या है? तो महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। तो महाप्राण कौन कौन कहलाते हैं? जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। कैसे? एक बार हम लोग उसको खुद से पढ़ेंगे और महसूस करेंगे कि क्या सच में ऐसा है या नहीं है। उदाहरण है ख, घ, छ, झ, ट, ढ, थ, ढ, फ, भ। यानी कह सकते हैं कि इन वर्णों के उच्चारण में हमें थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो वही हमारे मुख से अधिक हवा निकलती है। जैसे इसमें हम कौन कौन से वर्ग हैं? तो इसमें वर्ण के दूसरे और चौथे, यानी कि ये हमारा हो गया दूसरा और ये हमारा हो गया चौथा वर्ण। इसी तरह से म तक के हमारे दूसरे और चौथे वर्ण को हम क्या कहते हैं? तो महाप्राण कहते हैं। इसको ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। इसकी एक आसान सी ट्रिक है, जिस वर्ण में ह जैसी तेज हवा का प्रभाव हो महाप्राण होता है। यानी कि जिसमें थोड़ी सी अंत में ह जैसी हवा निकल रही हो, यानी कि उसका उच्चारण ह जैसा है, तो उसी को हम याद रखेंगे, वे महाप्राण कहलाते हैं। बाकी सब अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ये कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण को मैंने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। फिर है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है स्वर कितने हैं, यानी स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर की संख्या हमारी 11 है। इसी तरह से पूछा जाएगा कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी हो जाती है? व्यंजनों की संख्या हमारी हो जाती है 33। आगे देखते हैं हम व्यंजन। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। बिल्कुल से आसान शब्दों में, आसान भाषा में से लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह कितने हैं? तो अयोगवाह कितने पढ़े थे हम लोग? 2 पढ़े थे, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। ये हमारे क्या है? अयोगवाह हैं। फिर है संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? तो हमने संयुक्त वर्ण को पढ़ा था। हमारे संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। हमारे संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सघोष और अघोष में क्या अंतर है? तो सघोष गले में कंपन होता है, अघोष में गले में कंपन नहीं होता है। सिंपल सा दोनों में अंतर है, इसको लिख देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है? तो यानी अल्प प्राण में कम हवा निकलती है और महाप्राण में अधिक हवा निकलती है। तो इन दोनों को भी अंतर हम अच्छे से कर देंगे। तो इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। एक बार क्या करते हैं, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है एक लाइन में पूरा अध्याय कैसे रिवीजन करते हैं वो देखते हैं। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर बिना किसी सहारे के बोला जाए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण यानी स्वरों की सहायता से बोला जाए वो हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। फिर बच्चों अयोगवाह क्या है? तो 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। संयुक्त वर्ण क्या है? तो छ, त्र और ज्ञ। सघोष क्या है? गले में कंपन होती है। अघोष गले में कंपन नहीं होती है। अल्प प्राण जिसमें मुख से कम हवा निकलती है। और महाप्राण क्या है? जिसमें हमारी मुख से अधिक हवा निकलती है। तो इसको हम ऐसे बिल्कुल से याद रखेंगे, बिल्कुल क्विक रिवीजन है। इसको ऐसे ही आप लोग भी याद कर रखिएगा, आपके परीक्षा में बहुत हेल्प करेगी। हाँ बच्चों, मैं भूल गई एक, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे वर्णों की संख्या 52 कैसे होगी। तो स्वर में हमने देखा 11 होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। मुख्य व्यंजन की संख्या 33 होती है। फिर हमने देखा
योगवाह की संख्या 2 होती है। फिर हमने एक संयुक्त व्यंजन वर्ण देखा जिसकी संख्या 4 होती है। और फिर 2 वर्ड और है इसमें जिसे हम द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसको न, इसकी संख्या 2 होती है। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो ये हमारा 52 हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार जोड़ के देखना, मुझे कमेंट में बताना ये 52 हुए या नहीं। अगर जो कोई चीज समझ में नहीं आई हो या किसी और चीज को डिटेल्स में जानना हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे बता दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।